कुंडली में 5th हाउस, लग्न कुंडली में 5th हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। 5th हाउस को हम कहते हैं सुत भाव, यानी सुत भाव यानी सुत से सीधा संबंध आता है संतान। 5th हाउस से हम संतान देखते हैं, संतान की स्थिति देखते हैं। हम देखते हैं व्यक्ति के संतान के साथ संबंध कैसे होंगे, बेटी होगी, बेटा होगा, या फिर उसकी हेल्थ कैसी होगी, या उसके साथ इश्यूज कैसे होंगे, या फिर यदि फीमेल की बात करें तो वो कंसीव कैसे कर पाएंगी और कब कर पाएंगी, किस प्रकार से हो पाएगा, और ये सब चीजें हम यहां से देखते हैं। हम यहां से व्यक्ति का यश भी देखते हैं। यश, यश का अर्थ क्या है? लग्न से स्वभाव, फिर व्यक्ति की वाणी 2nd हाउस, फिर पराक्रम, कैसे वो अपनी वाणी के साथ, धैर्य के साथ, पराक्रम के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, और फिर आ जाता है क्या 4th हाउस यानी सुख भाव, यानी माता, और यानी सुख यानी संपत्ति। अब 5th हाउस को सुत भाव इसलिए बोला जाता है, ये सेटलमेंट का भी हाउस है। यश, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की पहचान कैसी होगी, लोग कैसे उसे जानेंगे, क्या वो वाकई में प्रसिद्ध होगा, उसकी प्रसिद्धि यहां से देखी जाती है। यह देखी जाती है कि व्यक्ति के पास जो नॉलेज होगी, यहां से विद्या भी देखी जाती है। गुरु के साथ संबंध भी देखे जाते हैं। गुरु के साथ संबंध कैसे होंगे, अनुयायी, यानी यदि वो गुरु है तो उसके शिष्यों के साथ संबंध कैसे होंगे, यह भी देखा जाता है। धर्म कार्य, व्यक्ति के जीवन में धर्म कार्य वो व्यक्ति यज्ञ या इत्यादि कितना करेगा। मान लीजिए सूर्य अगर 5th हाउस में आ गया बुध के साथ में, तो हम कहते हैं व्यक्ति यज्ञ करेगा, और उसको कहते हैं कि इसको यज्ञ का फल भी मिलेगा। व्यक्ति का जो रुझान होगा वो यज्ञ की तरफ होगा या धर्म की तरफ होगा। परंतु यही अगर राहु आ जाए या मंगल आ जाए, या फिर उसका किस प्रकार की जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, तामसी है, सात्विक है कि राजसिक है, यह भी हम 5th हाउस से देखते हैं। उसके साथ में पिता की हेल्थ, ये भी हम देखते हैं, 10th हाउस से भी देखते हैं, परंतु मुख्य रूप से 5th हाउस पिता और पुत्र यानी सुत स्थान। अब पुत्र होगा तो पिता है ना, पुत्री होगी तो पिता है ना, तो पुत्री की कुंडली से हम 5th हाउस से पिता को भी देखते हैं, सूर्य कहां है और सब चीजें देखते हैं। यह विश्लेषण का एक वो है। अब उसके साथ में हम और क्या देखते हैं, विद्या प्राप्ति। विद्या प्राप्ति भी हम इसी घर से देखते हैं। व्यक्ति कैसी पढ़ाई करेगा, किस प्रकार के कार्य में निपुण होगा, किस प्रकार की पढ़ाई करेगा, कौन सी स्पेशलाइजेशन करेगा, या फिर किस प्रकार की वो विद्या को प्राप्त करके अपना जीवन यापन करेगा, ये हम देखते हैं। शरीर में फेफड़ों के नीचे का भाग, छाती के नीचे का भाग जितना भी है, यानी उदर अर्थात ये भाग जहां पे प्राण निवास करता है, हम यहां भी देखते हैं, यहां से ये देखते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि व्यक्ति की जठर कैसी होगी, अग्नि कैसी होगी, यानी नाभि कैसी होगी। यदि 5th हाउस डिस्टर्ब्ड है तो व्यक्ति की नाभि डिस्टर्ब्ड होगी, और उसको ठीक करने के लिए फिर अलग रेमेडीज होती हैं। और यदि व्यक्ति की नाभि प्रदीप्त है तो जठर जो व्यक्ति का है वो प्रदीप्त है, तो उसका कैलकुलेशन भी हम यहां से करते हैं। नाभि या और ये जहां पे नाभि से ऊपर ये जो हमारा हृदय पर्वत है, यहां तक का जो भाग मुख्य रूप से हम योग में भी यहां से कैलकुलेट करते हैं। और उसके साथ में हम कैलकुलेट करते हैं व्यक्ति की प्रतिष्ठा। 5th हाउस से हम ननिहाल भी देखते हैं, और 5th हाउस से हम बुद्धि भी देखते हैं, क्योंकि नाभि का सीधा बुद्धि से संबंध है, और नाभि का सीधा सीधा संबंध जो है आपके पूरे अस्तित्व से है। तो यहां से हम व्यक्ति की सेटलमेंट से लेकर नाभि तक, व्यक्ति के पिता की कंडीशन से लेकर पुत्र के साथ संबंध या पुत्री के साथ संबंध, कंसीव करने से लेकर उसकी डिलीवरी तक, ये सब चीजें हम देखते हैं।